अब बात मत कीजिए। अच्छा, आप लोग सबसे पहले अपना क्लास असाइनमेंट मोल कॉन्सेप्ट पर निकालिए। मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट बाहर निकाल के रखना है। जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने क्या सॉल्व कर लिया था या सॉल्व करना बाकी है? सॉल्व कर लिए थे? प्लीज बात मत कीजिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। क्या बात करते रहते हैं आपस में? यहाँ देखिएगा, अब एक लाइन का रिप्लाई चाह रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था मुझे सॉल्व करना है या आप लोग सॉल्व कर लिए हैं? अभी पता ही नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या किए थे, राइट? एक ऐसा क्लास का कंटिन्यूटी है। यस, आपने सॉल्व किया है? नहीं, तो मैं क्वेश्चन लिखवाया था मोल कॉन्सेप्ट का, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था ना भाई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा आप लोग का। जब क्लास में इन करने से पहले आपको यही नहीं पता है कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट में। नेक्स्ट क्लास से जब मैं किसी क्लास के इन करूँगा ना मोल कॉन्सेप्ट में या किसी केमिस्ट्री के क्लास में, 5 मिनट पहले प्रीवियस क्लास का जो पढ़ाया हूँ उसका पेज से कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ओके ओके। मोलालिटी। चलिए स्टूडेंट, मोलालिटी का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट? केजी। यूनिट क्या रहेगा? ये बहुत काम में आपको आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का जब प्रॉब्लम डिस्कस करते रहूँगा। यूनिट क्या है? मोल पर केजी। ये है यूनिट। किसका मोल किसका केजी? सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का केजी। याद रहेगा। और इसको हम लोग केमिस्ट्री में स्मॉल एम से दिखाते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से और मोलरिटी को, इसका मतलब कभी भी आप अगर आपको आज के बाद किसी प्रॉब्लम में मोलरिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? किसी तरीके से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाए और क्या मिल जाए? मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट इक्वल टू व्हाट? मोलालिटी इनटू मास ऑफ, बोलिए पूरा बात, सॉल्वेंट इन व्हाट? केजी। हो गया ना? अच्छा स्टूडेंट, अब इस पे छोटा सा एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि मोललिटी 2m दिया हुआ है, तो मोललिटी 2m का मतलब आप क्या समझेंगे?
कहने का मतलब है कि 1 kg अगर क्या लेंगे सॉल्वेंट, तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट का रहेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने बोल दिया 4 kg सॉल्वेंट है, तो कितना मोल, तो 1 kg में 2 मोल, तो 4 kg में 8 मोल, यही रहेगा ना। इसका मतलब ऐसा रहेगा तो निकल जाएगा। चलिए, इसका मतलब हुआ 2 मोल। इस बात को समझने में, आप पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम है, मतलब फार्मूला का पूरा बात बोलना ही नहीं चाहते हैं। 2 मोल पर केजी, 1 kg सॉल्वेंट में एक किसका है केजी, सॉल्वेंट का ना, 2 मोल रहेगा। तो 10 kg सॉल्वेंट रहेगा तो कितना मोल उसमें आएगा, नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ओके, मतलब सर मोललिटी अब मुझसे निकल जाएगा। चाहिए क्या, इतना 2 ही चीज़ तो चाहिए, सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास। लेकिन किस में, वेरी गुड, फार्मूला याद रहेगा सबको। अभी इस पे प्रॉब्लम दिया जाएगा, हटाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट, आज आप लोग का मैथ का क्लास नहीं रहेगा, तो जो सर पढ़ा रहे हैं उसका जो बेसिक इनइक्वालिटी का जो पेपर है, किधर है मैथ वाले, उसका तैयारी करते रहिए। असाइनमेंट मिला होगा ना कुछ, उसका अटेम्प्ट लीजिए, आपका डीपीपी उसी का शुरू होगा। कितना प्रॉब्लम का असाइनमेंट मिला है, कितना बना लिए हैं भाई, एक दिन में 5 बनाइएगा तो 7 में कितना हो जाएगा, 35। अभी इस ज़माना आ गया है राजधानी एक्सप्रेस का, आप बैलगाड़ी के एक्सप्रेस से चल रहे हैं। जागिए, बनाइए। जिस दिन से मिला है ना, वो कम से 8 डेज पक्का हो गया होगा। डेली 2 भी बनाते, 2 तो डेली बना ही सकते हैं, तब भी कितना हो जाता, 16 प्रॉब्लम हो जाता। 3 बनाते तो 24 हो जाता। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पास 2 फार्मूला आ गया, मोलरिटी का और मोललिटी का, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन का तो आ गया है ना, मोल फ्रैक्शन तो सबको पता है भाई। परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है, यहां देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय, यस, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से फार्मूला को पकड़ के रखिएगा। ये क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट, मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब नहीं लगता है कि सर इसमें 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा। 1 मिनट, सॉल्यूट का जो सैंपल आप लिए, कहीं पे अगर पूछा जाएगा आपसे तो कोई सैंपल देंगे ना, या सैंपल देंगे या लेंगे। लेट अस सपोज सैंपल इज दिस वन, राइट। तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाए और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया, तब क्या कीजिएगा, तो आप मुझसे पूछिएगा सर डेंसिटी बताइए, क्योंकि मुझे तो चाहिए मास, करेक्ट। और मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बैक ऑफ द माइंड चलेगा, सर किसी तरीके से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए, काम बन जाएगा। बोले क्यों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पता चलेगा तो इतना मुझे पता है कि मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। समझ में आ रहा है, ओके। इसको बॉक्स में कीजिए। बोलिए परसेंटेज, सब लोग लिखिएगा, जो एक बार पढ़े हुए वो भी दोबारा लिखिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट। 1 मिनट, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होगा, इन ग्राम एक कन्वेंशन है, और वॉल्यूम ऑफ ये भी क्या लेना है, ml इंटू वाट 100। एक कन्वेंशन याद रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे पूछा जाएगा, पढ़ी तो
पीपीएम सिर्फ नहीं दिया जाएगा, पीपीएम तो पार्ट्स पर मिलियन, बट किसका, ऐसे लिखा रहेगा वेट बाय वेट। कुछ तो पूछेंगे ना, परसेंटेज का मतलब 100 में, बट वो परसेंटेज किसका, वेट बाय वेट का या वेट बाय वॉल्यूम का। वैसे ही पीपीएम किसी चीज़ का पूछेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 to the power 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा फाइंड आउट पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट का, मतलब सेम फार्मूला, मास किसका, सॉल्यूट का, और नीचे मास किसका, सॉल्यूशन का, इंटू 10 to the power 6 हो जाएगा ना। वैसे ही पीपीबी बोले तो पार्ट्स पर बिलियन, तो 1 बिलियन में 10 to the power कितना होता है, नेक्स्ट क्लास है, बिल्कुल टाइम से आइएगा, शाम का क्लास में जो आते हैं लेट हो जाता है। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, मुझे लगता है 10 to the power 9 होना चाहिए, कितना होता है, मास ऑफ सॉल्यूट लिख लीजिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9। चलिए मुझे, अच्छा यहाँ पे पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम रहेगा तो निकाल लीजिएगा, ए वाला सेम रहेगा, बस यहाँ पे ए वाला चेंज हो जाएगा, तो पीपीएम अकॉर्डिंग टू वेट बाय वॉल्यूम भी रहेगा तो निकाल लीजिएगा, पीपीबी अकॉर्डिंग टू वेट बाय वॉल्यूम रहेगा तब भी निकाल लीजिएगा। अब 1 मिनट, आप लोग को मोलरिटी पे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करने का तरीका पढ़ाया, राइट, नॉन रिएक्टिंग भी और रिएक्टिंग भी याद है, उसमें क्वेश्चन भी किए हैं। रिएक्टिंग रहेगा तो उसके बाद क्या क्या निकालना रहता है वो भी समझा चुके हैं, उसमें लिमिटिंग रेंज निकालना रहता है तो उसका तो प्रैक्टिस हो चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सॉल्यूशन, सर जिसका नॉन सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑलरेडी बना चुके हैं, राइट, अब उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना है। जैसे बच्चे इतना डेली बोलते रहते हैं कि सर आज प्रैक्टिकल है, तो लैब में जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो डिफरेंट बोतल में, बीकर में डिफरेंट सॉल्यूशन बना के रखा रहता है। क्या पूरा केमिकल को ख़राब करते हैं या उसमें थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, बट आपको तो प्रैक्टिकल करना है तो पूरा लेना चाहिए था। इसका मतलब है कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए ऑलरेडी ये सॉल्यूशन बना हुआ है, बट ये सॉल्यूशन का मुझे बस सारा कुछ पता करना है, बट इस सॉल्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो सॉल्यूशन बना हुआ है तो इसका हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, 1 मिनट, मोलरिटी बता सकते हैं, ये कुछ ऐसा है ना कि ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो शुगर का भी बता सकते हैं, कुछ और का भी बता सकते हैं। एक ही सैंपल लें, थोड़ा सा निकालें 100 ml या 50 ml और उसमें थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा टेस्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि पूरा ब्लड निकाल लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेम सिचुएशन ये तो पहला क्लास में ही लिखवाया था ना कि फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका इतना बढ़िया एग्जांपल दिए थे कि भाई कोई सामान खाने का बनाए घर पे और आपको टेस्ट करने के लिए बोला गया, सिर्फ टेस्ट करके बताओ नमक है या नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पूरा चिकन ही खा गए। टेस्ट इसका मतलब सर उसका 1 ड्रॉप लेंगे तो जो सॉल्टी नेचर रहेगा, पूरा खाएंगे तो सॉल्टी नेचर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन का मोलरिटी भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं। ये सोचिए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन पे ये सब निकालने के लिए रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, तो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, मोलरिटी,
मोललिटी, और बोलिए डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। यस, लेकिन नॉर्मलिटी में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आराम से उसको इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। बहुत होगा तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ तक 1 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो हम लोग जो अभी टॉपिक ले रहे हैं उसका हेडिंग बना सकते हैं। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ, कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, हेडिंग ही बना लीजिएगा, कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। अब यहां देखेंगे एवरीवन, ध्यान सुनिएगा। अब कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर में होता क्या है कि आपको समटाइम्स ये दे दिया जाएगा, मोलरिटी दे दिया जाएगा, और जैसे ही मोलरिटी दे रहे हैं मतलब सॉल्यूशन बनाया हुआ है, अब तब आपसे मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाई वेट और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ये पूछा जाएगा, करेक्ट। मतलब ए देकर जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया कि ए देकर ए पूछते हैं, ए पूछते हैं, ए पूछते हैं और ए पूछते हैं। फिर हो सकता है कि मोलरिटी दे दें और ए पूछें, ए पूछें, ए पूछें, ए पूछें। उसमें एक और ऐड कर सकते हैं, नॉर्मलिटी भी, बट नॉर्मलिटी हो जाएगा बाद में आपको पढ़ा देंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो नहीं लेता कि मोलरिटी पता रहेगा तो नॉर्मलिटी पता कर लेंगे, एन फैक्टर तो निकालने के लिए सीख लिए हैं, या यहाँ पे अब सीखेंगे जब नॉर्मलिटी पढ़ाते रहेंगे तो एटलीस्ट रिडॉक्स रिएक्शन का तो एन फैक्टर पता है। बस एसिड बेस सॉल्ट यहाँ सिखा देंगे तो सबका एन फैक्टर हो गया आपका कंप्लीट पैकेज, ओके। तो इसके लिए बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, मोलरिटी पता है, नॉर्मलिटी पता हो जाएगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इन मोलरिटी बाई व्हाट, एन फैक्टर। तो इतना का प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। बट यहाँ पे एक्चुअल में इस सॉल्यूशन का है, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है कि कन्वर्सन के लिए सर कितना माने। कोई पूछते हैं कि सर 1 kg ले क्या, या 1 लीटर लें सॉल्यूशन का। तो मेरा क्वेश्चन है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन जो आता है, जो जनरल फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बैच से आता है कि सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लें या मास लें। आपको भी तो कन्फ्यूजन होगा कि सॉल्यूशन का क्या लें। मैंने बोला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, बट क्वांटिटी ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए भी लीटर ले लूँगा। कितना, अभी का भी क्या हो सकता है 1 2 3 एनीथिंग। अब बाद में प्रूफ कर दूंगा कि देखिए लास्ट में भी और भी क्या हो जाता है कैंसिल, तब तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट है, राइट। फिर जनरल क्वेश्चन क्या आएगा, बातों को पहले समझना है। जनरल क्वेश्चन आएगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है तो मास लें या वॉल्यूम लें। मेरा आंसर है मास लीजिए या वॉल्यूम लीजिए, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मास ले या वॉल्यूम ले, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, तो आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा, बट थोड़ा फ़र्क यही होगा कि किसी चीज़ को मानने से थोड़ा सा कम कैलकुलेशन रहेगा और किसी दूसरे को मानने से ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा। तो अगर मेरा बात मानना चाहते हैं तो अगर मोलरिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, कुछ भी दिया रहेगा तो वॉल्यूम और मास कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर मोलरिटी दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानिएगा। क्या मानिएगा, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। इस शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पर टाइम बाउंड्री भी है, तब ऐसा मानिएगा, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना, नहीं वो भी तो मैं लेके प्रूव करूंगा, बट इंडिपेंडेंट है तो सबसे आसान क्या रहेगा इजी कैलकुलेशन के लिए 1 लीटर लीजिएगा। अभी नहीं बोला कि 10 लीटर सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पहले ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, राइट। और मोलरिटी अगर दिया रहेगा तब आई विल सजेस्ट यू मास ऑफ सॉल्वेंट मानिएगा। क्या मानिएगा,
1 kg फास्ट हो जाएगा। तो इतना तो कन्वेंशन में याद रहेगा। देखिए वो मैंने क्यों बोला, एक मिनट रुकिए। मोललिटी दिया यहाँ देखिएगा पहले समझिए। मोललिटी मान लेते हैं कि 2m दे दिए, तो एक 2m का मतलब 2 मोल पर केजी किसका, सॉल्वेंट का। तो जैसे ही 1 kg मानेंगे तो सॉल्यूट निकल गया 2 मोल, थोड़ा फास्ट हो गए। यहाँ पे अगर वॉल्यूम लेंगे तो मान लेते हैं मोलरिटी दिया हुआ 2m, तो पढ़िए 2 मोल पर लीटर। मोल किसका, लीटर किसका, मोल सॉल्यूट का, लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का, लीटर वॉल्यूम का नहीं सॉल्यूशन का। इसका मतलब है कि 1 लीटर जैसे ही मानेंगे तो सॉल्यूट का मोल निकल गया 2 मोल। इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा होता है ना, गाड़ी बढ़ने के लिए मोमेंटम मिल जाएगा, बाद में देखा जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया है। चलिए लिख लीजिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोलर, अगर आप इस बात को लिए बोल रहे हैं कि सर मोलरिटी दिया हुआ है और मैं वॉल्यूम ही मानूंगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो मेरा आंसर है बिल्कुल बनेगा। किसी एक क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं दोनों चीज़ मान के दिखा दूंगा, आंसर डिट्टो एग्जैक्टली सेम आएगा। करेक्ट है ना। ओके यहाँ देखिए, सॉल्यूशन में किसका किसका मास रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, आपको पता भी नहीं चल रहा, 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा देखते देखते। सीपी गैसेस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट, बाकी 7 चैप्टर ही तो रहेगा, इसलिए देखते देखते ऐसे सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ये प्लानिंग का पार्ट है, थोड़ा प्रेशर है, बट और सीपी में जितना क्लास अराउंड लिया हूँ उतना सच में मेरे साथ कर लीजिएगा प्रैक्टिस। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि शाम में बहुत कम अटेंडेंस दिखता है, प्लीज़ क्लास ज्वाइन किया कीजिए। पहले एक लेवल तक मोमेंटम बन जाएगा सिलेबस ख़त्म करने का। अगर मार्च तक मैं 80% या 90% सिलेबस को फिनिश कर दिया, आपको कितना कॉन्फिडेंस रहेगा। एक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम करूँगा, क्यों नहीं करेंगे भाई, नाम ही है क्लास असाइनमेंट। कोई डाउट है? क्या बोले? तो कल ही स्टार्ट किया। गैसियस का मैंने कब बोला प्रॉब्लम कर? सीपी का मैंने बोला था 12th क्लास के बच्चे को कि ट्राई करके रखना है, एक्सरसाइज 2 क्लास असाइनमेंट का। इसका मतलब ये नहीं था कि नहीं सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 में मैं सॉल्व किया हूँ 12 नंबर तक, उसके बाद उसमें 22 प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 में, तो रेस्ट प्रॉब्लम एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जाएंगे। एक्सरसाइज 2 में है 56 या 50 प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जाएंगे। क्लास असाइनमेंट इज़ माई ड्यूटी, होम असाइनमेंट आपका ड्यूटी। उससे क्लास असाइनमेंट नहीं तो उसका नाम ही नहीं दूंगा क्लास असाइनमेंट। मतलब इसमें कुछ लोग पढ़े हुए हैं पहले से। क्लास असाइनमेंट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केम का कहीं से एक एक प्रॉब्लम लेता हूँ क्लास में। तो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पता है कि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करवाना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम तो कर ही रहे हैं, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट उसमें थोड़ा अब भी तो एफर्ट लगाइए। चलिए यहाँ देखिएगा, अब बहुत आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2mH2SO4 फाइंड मास ऑफ सॉल्वेंट। फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Find out mass of solvent in 2 liter of solution.
एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे वॉल्यूम आपको खुद से लेने के लिए बोला गया है या मैं दिया? अब मुझे क्या चाहिए? एक मिनट। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो बोला था कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने बोला था वॉल्यूम पे क्या डिपेंड नहीं करता है? कॉन्सेंट्रेशन। मैं पूछ क्या रहा हूँ? मास। मास कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। उस 5 में से कहीं पे मास बोला? मास तो क्वांटिटी हो गया ना। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, अगर आप पूछा जाएगा कि 6 लीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, तो क्वांटिटी हो गया ना। तो क्वांटिटी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। 1 लीटर में जितना मास रहेगा सॉल्वेंट का और 2 लीटर में सेम मास रहेगा, अलग अलग मास रहेगा। इसलिए जब यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सॉल्यूशन का क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड। निकालिए, सॉल्व कीजिए। यस, इसलिए मैं क्वेश्चन दिया था कि खुद से दिमाग में ट्राई करता है नहीं करता है। एक क्वेश्चन तो आपको बनना ही नहीं चाहिए। खुद से कैसे कैसे लिखेगा भाई? मैंने कहीं बोला कि कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बांटने के लिए बोला है बस। एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ देखिए, एम इंटू वी कर लिए। यहाँ देखेंगे सब लोग, एम इंटू वी से क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना लिखें? 2 इंटू 2, 4 मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया। कितना? 4 इंटू 98 कितना होगा? 392 ग्राम। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि सॉल्यूट का मास निकल गया, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्यूशन का मास पता चल जाता, काम बन जाएगा। बट नहीं लगता सॉल्यूशन का मास पता होने के लिए डेंसिटी यहाँ पे देना पड़ेगा। यस, इसका मतलब हुआ मोलरिटी देकर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आपको लगता है कि मोलरिटी देकर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट पूछेंगे? वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसका मतलब मोलरिटी देकर मास ऑफ सॉल्यूट अगर पूछते हैं किसी वॉल्यूम को देकर, तो क्या वहाँ पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट हुआ? नहीं हुआ। बट मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए डेंसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। तो अब लिखिए, इसी क्वेश्चन में मिला लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा, लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ाऊंगा तो। अब यहां देखिए स्टूडेंट, तो डेंसिटी दे दिया ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आप लोग पकड़िए कि और आपको क्या चाहिए, करेक्ट? तो क्या मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए डेंसिटी दिया हुआ था, मास लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कितना वॉल्यूम? तो डेंसिटी दिया हुआ ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम को भी ml में लेना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो वॉल्यूम कितना था दिया था? 2 लीटर, मतलब 2000 ml। 1.2 ग्राम पर ml। ml आपस में क्या हो गया? कैंसिल। कितना ग्राम? यस। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आपके हाथ में है, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 2400 और माइनस
392, ये तो आंसर रहेगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा नीट में तो बन जाएगा एवरीवन। नहीं भाई दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा मतलब नहीं कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड देखिएगा वो ठीक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बनाते हैं। वाटर के लिए सिर्फ मान सकते हैं, वो वाटर के लिए डिफ़ॉल्ट में मान लेते हैं 1 ग्राम पर ml, लेकिन बाकी किसी सॉल्यूशन के लिए इस टाइप क्वेश्चन सेट किया जाएगा। डेंसिटी नहीं दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन गलत सेट किया हुआ है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट ना। बिना दिया कैसे खुद से मान लीजिएगा। मैंने बाकी किसी सॉल्यूशन के लिए आपको बोला अदर देन वाटर कि मानना है, नहीं मानना है। चलिए फिर से मोलरिटी ऑफ H2SO4, मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज 2m। H2SO4 का मोलरिटी कितना है 2m। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.3 ग्राम पर ml। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड परसेंटेज वेट बाई वेट। थर्ड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फोर्थ मोल फ्रैक्शन। यहां देखिएगा एक किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन, and for conversion of one concentration into other concentration how much amount of solution should be taken, any amount, right। तो आपकी मर्जी है, जितना अमाउंट मान के चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं। एक दो प्रॉब्लम मैं साथ में आपको मोमेंटम देता हूँ, बाकी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। बोलिए कितना वॉल्यूम माना जाए, 1 लीटर मान लें या V लीटर मान लें? 1 लीटर तो मेरे पर ट्रस्ट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे लगता है कि V लीटर ही मानते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ, करेक्ट है ना। तो यहां देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का कितना होगा एवरीवन, 2V। क्या लिख सकते हैं 2V। बट अगर मोलरिटी यहां देखिएगा, वॉल्यूम अगर लीटर में लीजिएगा, मान लीजिए क्या माने हो देखिएगा, तो यहां पे आएगा मोल, क्या आएगा, वॉल्यूम अगर ml में लेते हैं तो यहां पे आएगा मिली मोल, करेक्ट। मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना 2V इंटू 98, ठीक है ना। हाउ मच 196 भी, 196 भी तो पता है नहीं अभी आपको, भी को कैरी ऑन करना पड़ेगा, करेक्ट। बोलिए अब ध्यान से सुनिएगा, पहला ही चीज क्या निकालना है, मोलरिटी का फार्मूला सब लोग पढ़े, नंबर ऑफ, पूरा जोर से पढ़िए तो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको चाहिए होगा, राइट। तो अगर मोल तो पता चल गया, मोल पता चल गया ना, अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अगर निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, अब मास ऑफ सॉल्यूशन अगर निकाल लेते हैं तो क्या इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या कीजिएगा भाई, डेंसिटी दिया हुआ है ना, ये डेंसिटी किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का, और आपने सॉल्यूशन लिया कितना है, तो क्या करेंगे 1.3 ग्राम पर ml डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में
डेंसिटी है ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम किस में पकड़िएगा, लीटर में या एमएल में, बट माने क्या है, तो इसको एमएल में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, एमएल और एमएल आपस में कैंसिल, कितना हो जाएगा 1300 भी ना, 1300 भी ग्राम, करेक्ट, ये हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1300 भी, अब माइनस 196 भी, ये आप समझ पाए, कितना हो जाएगा 1300 में से 196 माइनस कीजिए, 1104 भी ग्राम। चलिए स्टूडेंट, अब मोललिटी का फार्मूला बताइए, और इसी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे जो आप माने हैं। इस भी लीटर में कितना मोल था, 2 भी था, 2 भी क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या करना था, मास ऑफ सॉल्वेंट व्हाट, केजी, बट वहाँ पे सॉल्वेंट का मास केजी में निकाले हैं या ग्राम में, केजी में निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 1000 डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए, अब बोलिए, यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिए, भी अगर 1 रहता, यहाँ भी 1 रहता, भी अगर 10 रहता, यहाँ भी 10 रहता, भी अगर 10,000 रहता, तो कट कर क्या हो गया, यस, इसी वजह से मैंने बोला था कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि लास्ट में ले देकर क्या हो जाता है, ये होना भी चाहिए था, एक बार आपने सॉल्यूशन बना लिया तो उसका टेस्ट 1 ड्रॉप का या पूरे सॉल्यूशन का डिफरेंट टेस्ट रहेगा या सेम टेस्ट रहेगा, सेम टेस्ट रहेगा, अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, करेक्ट। ये कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन, कितना आएगा 1 पॉइंट, वेरी गुड, क्या, स्मॉल एम। अब उसके बाद क्या निकालना था, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला बोलिए, मैं वैल्यू पुट करूंगा, मास ऑफ, वेरी गुड, डिवाइड बाय सॉल्यूशन इनटू व्हाट, यहाँ भी तो भी और भी कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन बन गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू 198 वी, ऊपर में ग्राम और नीचे में ml, लेकिन नीचे क्या था, पढ़िए पूरा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम माने हैं, 1 कहाँ माने हैं इस प्रॉब्लम में, जो मानेंगे इस प्रॉब्लम वही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या माने थे, भी लीटर, लेकिन नीचे लेना किस में था, लीटर में या ml में, यस, इनटू व्हाट, भी और भी आपस में कैंसिल, कितना परसेंट, 19.8%, 6 था, ओके, 19.6 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सच में टफ था क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन को जब पहला क्लास में आपको लिया था सीपीए क्लास में, तो वहाँ पे टफ लग रहा था, जहाँ पे क्विक रिवीजन करवा रहे थे। ओके, और क्या निकालना है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना था, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का लिखे, वहाँ पे लिखा रहना चाहिए सॉल्यूट, तो भाई मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बता दे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 भी था, नॉट 2, जो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो मानते हैं उसको लेके चलना है, मैंने भी लीटर लिया था, 2 भी और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाय 2 भी, अब प्लस, और बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास इतना है, तो सॉल्वेंट का अगर सॉल्वेंट नहीं मेंशन किया रहेगा तो डिफॉल्ट में वाटर लीजिएगा, राइट,
तो ये तो मास है ना सॉल्वेंट का, मोल तो नहीं है। कितना से डिवाइड करेंगे तो मोल मिल जाएगा? 18 से। तो 1104 V बाई 18, क्या V और V कैंसिल हो गया? ये सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया। बन जाएगा एवरीवन। मुझे नहीं लगता कन्वर्सन का क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में तो इससे ज़्यादा किया जाएगा। एक देकर सब कुछ ले रहे हैं, हो जाएगा, बट इसी को थोड़ा स्पीडली करना है। और आपको लगता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन देके 5 पूछा जाएगा? बहुत होगा तो एक देकर दूसरा पूछा जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इस क्वेश्चन में हार्डली 1 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ ट्रिक बता दिए हैं। इतना तक बता दिए कि मोलरिटी में वॉल्यूम मान के चलिएगा, ज़्यादा फास्ट बनाइएगा, और मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट मान के चलिएगा इन kg, तो ज़्यादा फास्ट रहिएगा। हो जाएगा ना? इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा भी हेल्प नहीं करूंगा। लिखिए, मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज 2m, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड मोलरिटी परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सब लोग सॉल्व कीजिए। रिक्वायरमेंट दो चीज सॉल्व, दो टाइप का प्रॉब्लम लिए हैं। एक में मोलरिटी लेके मोलरिटी निकाले थे, अब क्या कर रहे हैं? अब अगर दोनों टाइप का बता देंगे तो अब तो प्रॉब्लम नहीं फंसना है। ओके, यहां देखिए, लेट, अब बात मत कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। उससे मुझे थोड़ा सा सुविधा होगा कि मैंने सॉल्वेंट का मास अगर 1 kg लिया तो मेरे पास मोलरिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 2m, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा? हाउ मच? डायरेक्ट 2 लिख दें? 2। तो क्या यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा? हाउ मच? 2 इंटू 60 नहीं, 120 ग्राम। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझे मोलरिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे? 1 मिनट यहाँ देखिएगा, जब बनाना स्टार्ट करते हैं आप मेरे तरफ देखिए, टाइम ओवर, टाइम दिया मैंने सफिशिएंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए कि आप तो काम कर रहे हैं मास लेकर, और डेंसिटी दिया हूँ सॉल्यूशन का, तो किसी भी तरीके से सॉल्यूशन का मास पता चल जाए। 1 मिनट, किसका? सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन के मास में अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल जाएगा, समझे? दिस इज द रिक्वायरमेंट। और सॉल्यूशन का मास नहीं निकाल सकते हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट आप ही लोग बोल रहे थे। तो सॉल्यूट का मास आपके सामने है और सॉल्यूशन का मास आपने ही खुद ही माना है ना? इक्वल टू कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो भाई आपसे सॉल्यूशन का मास नहीं निकल पाएगा क्या? कितना लिखेंगे? 1120 ग्राम, राइट? सॉल्यूशन का मास निकल गया तो क्या वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा?
क्या करें? ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो 1120/1.2 ml। करेक्ट हो गया यहाँ तक? ओके एवरीवन। अब देखें, इतना आसान प्रॉब्लम था, यू कांट बिलीव। यहाँ तक समझ, यहाँ तक कौन कौन लोग करेक्ट है? एटलीस्ट यहाँ तक जो करेक्ट थे वही हाथ उठाइएगा। यहाँ तक आ पाए थे? अब समझ में आया कैसे यहाँ तक आना है? मोलरिटी, मोलरिटी का डिफिनेशन जो माने हैं उसी के अकॉर्डिंग तो काम करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 1120/1.2। बोलिए मैंने 1000 से क्यों डिवाइड किया? सर आपने ऊपर लिया मोल, तो नीचे लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, बट मेरा यहाँ पे जो आया था सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में, इसलिए 1000 से डिवाइड करके इसको किस में कन्वर्ट किए? लीटर में। कैलकुलेशन हो जाएगा? ओके, जो भी रहेगा मेरा काम यहाँ तक था, राइट? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट, तो परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला, अब 1 मिनट मान लेते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव मोल कॉन्सेप्ट में सेट किया कि आपको मैंने मोललिटी दिया। ध्यान से सुनिएगा, बोलते रहते तो इसे देखिए, बाद में काम कीजिएगा, टाइम दिया ना आपको। मैंने दिया कि मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन, देन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वेट। करेक्ट? तो क्या परसेंटेज वेट बाई बनाते हैं तो सिर्फ बनाना नहीं है भाई, क्लास में जो प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं कुछ सिखाने के लिए ले रहा हूं। मोललिटी देके परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए क्या डेंसिटी देने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वेट बाई वेट, डेंसिटी का यहाँ पे रोल क्या रहा वॉल्यूम निकालने में। तो क्वेश्चन जब पहला बार बनाते हैं ना सीखने के लिए, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि मुझे कहाँ पे किसका यूज हुआ। आपको बहुत सारा चीज़ दिया गया, पता नहीं चला किसका क्या यूज करना है, राइट? तो परसेंटेज वेट बाई वेट में चाहिए क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, इसलिए डेंसिटी चाहिए था। और उसके बाद नीचे क्या चाहिए था? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या डेंसिटी चाहिए था? इसका मतलब मोललिटी देकर अगर परसेंटेज वेट बाई वेट अगर सिर्फ पूछता एग्जाम में, समटाइम्स हो सकता है ना कि आपको तो पता है ओके डेंसिटी तो देना चाहिए था, हो सकता है आपके माइंड में बैठ जाए। भाई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तभी दिया रहेगा ना, या तो कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, लेकिन कब 100 में टाइम्स ऐसा रहता है क्वेश्चन में जिसका रिक्वायरमेंट रहता है उसी का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मोललिटी से परसेंटेज वेट बाई वेट में डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं था। करेक्ट? क्योंकि यहाँ तक तो आपको जो चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच? 120 डिवाइड बाई 1120 इंटू 100। कैलकुलेशन कर लेंगे। करेक्ट? लेकिन अगर पूछेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालने के लिए इस क्वेश्चन में जहाँ पे मोललिटी दिए हैं, क्या विदाउट डेंसिटी निकल पाता? क्योंकि वॉल्यूम निकालना था, राइट? तो इसमें क्या होगा? 120 डिवाइड बाई ऊपर में ग्राम, तो नीचे में क्या लेना है? ml। इसमें लीटर में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट इनटू व्हाट? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ तक हो जाएगा? ओके स्टूडेंट, अब मोल फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए भी क्या मुझे डेंसिटी देने का रिक्वायरमेंट है? पहले रिक्वायरमेंट देखिए, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई मोल ऑफ सॉल्यूट तो पहले से पता है 2, और मोल ऑफ यहाँ पे सॉल्वेंट तो आप ही ने खुद ही मान लिया है 1000 ग्राम, तो इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो काम बन जाएगा, राइट? इसलिए यहाँ पे मोललिटी से मोल फ्रैक्शन के लिए, मोललिटी से, ये सब लिखना नहीं है भाई, कितना लिखिएगा, दिस इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन बनाने के टाइम पे ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि अच्छा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ या नहीं हुआ। करेक्ट? तो मोल फ्रैक्शन के लिए 2/2 प्लस 1000/18 कर सकते हैं, 2/2 प्लस 55.56। कैलकुलेशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सच में टफ था क्या?
टफ तो नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टफ नहीं है भाई। फार्मूला पुटिंग, फार्मूला तो है, बस रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सीख क्या रहे हैं, चलिए इसी क्वेश्चन, इसी टाइप का 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद तो फ्लो में आ जाइएगा। ओके, इसको हटाएं। टफ भी है तो आपके पास उपाय क्या है, बनाना तो पड़ेगा ही। चलिए स्टूडेंट, फाइंड मोलरिटी, मोलरिटी, फाइंड आउट मोलरिटी, फाइंड आउट मोलरिटी, फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब एक मिनट यहाँ देखेंगे एवरीवन, ए दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, ए दिया रहेगा और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछूंगा। क्या पूछेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू था CRT, सी मतलब मोलरिटी। तो ए देकर ए पूछेंगे, तो एक ही क्वेश्चन मेरा मोल कॉन्सेप्ट भी काम हो गया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। समझ गए, मोल कॉन्सेप्ट से कैसे रेट हो जाएगा, ए दूंगा और सॉल्यूशन का डेल्टा टी भी पूछूंगा। क्या पूछेंगे, KB इंटू एम निकालना पड़ेगा, या ए पूछेंगे और सॉल्यूशन का ए पूछेंगे। अब समझ में आ गया कि क्यों रिक्वायरमेंट होगा, ए देकर ऐसा। कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेगा, ठीक है, वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, आसान आएगा, बट अगर ऐसा आएगा तो क्या छोड़ के आ जाएंगे, तो फ्री में मार्क्स है। मोलिटी निकाल लिया, के भी दिया रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना बच जाएगा, करेक्ट। और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें तो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, और एबनॉर्मल भी रहेगा तो क्या रहेगा, नॉर्मल निकाल के आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई का फॉर्मूला तो सबको रटा हुआ है, डिसोसिएशन का क्या होता है, क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे रटा हुआ रही है। और एसोसिएशन में 1 प्लस अल्फा बाई एन, 1 प्लस अल्फा बाई एन, इतना दो ही तो था फार्मूला। चलिए निकालिए, सॉल्व कीजिए। क्या बोले, कैसे काम चलेगा भाई, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंसल्ट है। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे पहले वाइटल थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान की देन है। मैं मॉलिक्यूलर वेट भी बताता हूँ, 60 होता है। यूरिया का धान की खेती में बहुत ज़्यादा यूज होता है। धान का जो फसल होता है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लावर में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, मतलब नाइट्रोजन रिच या पोटेशियम रिच। पोटास भी तो होता है एज ए फर्टिलाइज़र,
फिर ये भी आया हुआ है फ्रूट में किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज होता है, ये सब कहीं ना कहीं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, कम से कम कुछ मोमेंटम दूंगा इनिशियल स्टार्टिंग के लिए। एक मिनट यहाँ देखिए, हाँ बोलिए। मास ऑफ क्या क्या लें? एक मिनट, वन कॉन्सेंट्रेशन से अदर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ये तो आपकी मर्जी है, कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई फर्क। मैंने सिर्फ क्या बोला, यहाँ देखिए, यहाँ एक मिनट रुकिएगा भाई। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है? वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो एक लाइन पहले ही बोल चुका हूं कि वन कॉन्सेंट्रेशन से अदर कॉन्सेंट्रेशन में आने के लिए इज इट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। जब क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे सर मास माने या वॉल्यूम, ध्यान सुनिएगा, मेरा आंसर दोनों में से कुछ भी मानिएगा, आंसर पक्का आएगा ही आएगा। दोनों में से अगर कोई मान लेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, तब भी एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के चलेगा, करेक्ट। लेकिन थोड़ा सा वही फर्क क्या आएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सॉल्यूशन। दैट्स वाई अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया रहा है यहाँ देखिएगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg ले लीजिएगा। सॉल्वेंट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस केस में परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए नीचे में क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। क्या रहता है? सॉल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट रहेगा तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे अगर ए मानते हैं, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लीजिएगा तो थोड़ा फास्ट हो जाइएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। इस हिंट को प्लीज शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना कन्वर्सन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का, तो इसको रख लीजिएगा। यहाँ देखिए एवरीवन, साथ में सॉल्व करते हैं। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब पर तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आप 1000 ग्राम लिए हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन व्हाट द मास ऑफ यूरिया 100 ग्राम। पूरे सॉल्यूशन परसेंटेज का फार्मूला से देखिए, यहाँ से निकल जाएगा भाई। क्या प्रॉब्लम है भाई? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इक्वल टू 10। यहाँ से मास ऑफ यूरिया नहीं निकलेगा, हो जाएगा।
तो क्या यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया कितना, इसका 10% मतलब 100 ग्राम, करेक्ट। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का मास आपने मान लिया, सॉल्यूट निकाल लिया, तो सॉल्वेंट, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो देखिए एक मिनट, मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया, सॉल्यूट भी निकाल लिया और सॉल्वेंट भी निकाल लिया। अब क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? पहले सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाएगा? क्योंकि सर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ था ना, दिया हुआ था। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूशन और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच, 1000 ग्राम, और डेंसिटी कितना था स्टूडेंट, 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया? इसको लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो बाद में लीटर में अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट कन्वर्ट कर लेंगे, हो गया। अब जो भी यहाँ पे आपको निकालना था सारा वैल्यू आपसे निकल जाएगा। पहले निकालते हैं एक मिनट, मोलरिटी। मोलरिटी का डिफिनेशन क्या है? फार्मूला लिखिएगा, आधा क्वेश्चन तो वहाँ पे ही बन जाएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ, पूरा बात बोलिए भाई, केजी। ध्यान से देखिए तो क्या मैंने सही लिखा? ऊपर वाला टर्म सही लिखा, ठीक है ना? मास बाय मोलर मास, मास बाय, और नीचे में क्या मैंने सही लिखा? सॉल्वेंट का मास कितना था, 900, बट उसको ग्राम में लेना था या केजी में? केजी में। क्या इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग? इस मोलरिटी का आंसर आ गया, हो जाएगा ना? आप मेरे माइंडसेट को पकड़िए, क्या देखिए मैं एक्चुअली सिखाना क्या चाह रहा हूँ। ये 5 है, मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ए दिया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे आएंगे, करेक्ट। ए दिया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे आएंगे। ए अगर ए दूंगा तो यहाँ से यहाँ, मतलब एक देकर 4 पूछ रहे हैं, राइट। तो सब पे एक एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन था मोलरिटी दे के बाकी कुछ पूछे, दूसरा क्वेश्चन था मोलरिटी दे के बाकी पूछे, अब परसेंटेज वेट बाई वेट दे के बाकी पूछ रहे हैं, फिर क्वेश्चन देंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे के बाकी पूछेंगे, फिर देंगे मोल फ्रैक्शन दे के बाकी पूछेंगे। हर टाइप का हो गया, इससे ज़्यादा तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा भाई। इसी पे क्वेश्चन जितना भी रहेगा, और कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा घर पे बनाने के लिए। तो इसमें इतना से मेरा रिक्वायरमेंट, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही तैयारी कर लीजिए, करेक्ट हो जाएगा। तभी हम लोग 3rd कैटेगरी में हैं, राइट। देखिए हम लोग एज ए टीचर क्या करते हैं, कन्फ्यूजन, कितना कम से कम लेकिन कितना सब कुछ कम टाइम में कितना ज़्यादा कुछ बोल दिया जाए ताकि सारा थ्योरी इन्वॉल्व हो जाए। और एक बात तो पता चल गया होगा इतना क्वेश्चन बनाते बनाते, मोलरिटी से मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी विदाउट नोइंग द डेंसिटी क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा, क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम मानेंगे, मास निकालने का डेंसिटी आपको चाहिए ही होगा, करेक्ट। चलिए तो मोलरिटी के लिए क्या लिखेंगे? फिर से ए आपने क्या लिखा? मोल्स ऑफ, नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकला हुआ है? बट ऊपर है मोल, तो नीचे में वॉल्यूम ml में या लीटर में? ए किस में है? ml में। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किस में हो जाएगा? लीटर में। क्या कैलकुलेशन कर लेंगे? हो जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना था स्टूडेंट? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम।
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के लिए यहाँ देखते रहिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना 100 ग्राम आया है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम किस में लेते हैं, वॉल्यूम देखिए तो आपके पास है इनटू व्हाट, कैलकुलेशन कर लेंगे, यही तो था। उसके बाद क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए आप लोग मन में फार्मूला बोलते रहिए और यहाँ देखते रहिएगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। मन में फार्मूला पढ़िए। और मुझे क्रॉस चेक कीजिए कि सही है या गलत है लिखा हुआ। हाँ या ना, कुछ नहीं बोलते हैं। ऊपर में क्या है, सॉल्यूट, ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ। इतना आसान है, कहाँ टफ है। अब उसमें आपको लग रहा है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं, 5 के बीच में ही तो गेम हो रहा है। 1 देके 4 पूछ रहे हैं, राइट। चलिए अभी चलेगा इस प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन अभी चलते रहेगा जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि हाँ अब मुझसे बन जाएगा। एटलीस्ट 3 टाइप का तो बन जाएगा। आज के बाद घर पे जाकर दोबारा इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या क्या बन जाएगा, मोलरिटी दीजिएगा सर, बाकी निकाल लेंगे। मोलरिटी देंगे सर, बाकी निकाल लेंगे। परसेंटेज वेट बाई वेट दीजिएगा, बाकी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या दूंगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फिर क्या देंगे, मोल फ्रैक्शन। अब बाकी प्रैक्टिस। ओके एवरीवन।